नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सर्वनाम ग्रामर टॉपिक। यस, तो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आप लोगों को सर्वनाम 2 पार्ट में डिवाइड करके दिखाती हूँ, बताती हूँ। आपने इंग्लिश में भी ये सर्वनाम पढ़ा होगा, उसे कहते हैं प्रोनाउन। यस, अभी देखिए सर्वनाम, सर्व प्लस नाम। ये ठीक है। तो सर्वनाम का, अगर सर्व का मीनिंग देखोगे तो सबका, नाम मतलब नाम, नेम। तो वैसे शब्द, वैसे वर्ड्स जो सबके द्वारा सबके लिए यूज किया जाता है, जैसे मैं, तुम, हम, उसे, जिसे, किसे। ये वर्ड मैं आपके लिए यूज कर सकती हूँ, आप मेरे लिए यूज कर सकते हैं। यस, इसलिए इसको कहा जाता है सर्वनाम, सबका नाम। यस, तो जो वैसे शब्द जो कि सबके द्वारा सबके लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो अगर सिंपल डेफिनेशन देखना चाहे तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वैसे शब्द जिसका प्रयोग, जिसका इस्तेमाल यूज किया जाता है संज्ञा के प्लेस पर, उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, कोई, आदि। हिंदी में मुख्यतः 11 सर्वनाम ही होते हैं। यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए ये 11 ही मुख्यतः मेनली सर्वनाम है। और जो भी आप देखते हैं, जो शब्द यूज करते हैं, वो सब कार्यकीय और एक वचन बहुवचन होता है। ठीक है, तो मेनली 11 होते हैं, ये आपको याद रखना है। संज्ञा के समान ही सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं। पहला हो गया एक वचन, दूसरा हो गया बहुवचन। तो एक वचन का एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं, तू, यह, वह, आदि। बहुवचन में देखिए, मैं का हम हो गया, तू का तुम हो गया, यह का ये हो गया, वह का वे हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा हो गया निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला मतलब स्पीकर, सुनने वाला या जिसके बारे में बात की जाए, देखो बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बात की जाए, उसके लिए किया जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक में क्या होता है, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इन तीनों के लिए जो सर्वनाम शब्द यूज किए जाते हैं उसे ही कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं, तुम, वह, वे। अब पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। पहला हो गया उत्तम पुरुष, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, और तीसरा हो गया अन्य पुरुष। देखिए, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला, यस, जो बोल रहा है या जो लिख रहा है या वक्ता अपने लिए करता है, वैसे शब्द जिसका यूज आप अपने लिए करते हैं उसे कहते हैं उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, यहाँ होमवर्क, गृह कार्य, होमवर्क जो है कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। यस, मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए यूज हुआ है। मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, हम दोनों भाई हैं। हम मतलब मैं और मेरे बगल में जो खड़ा है, हम दोनों भाई हैं। फाइन, ये हो गया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनामों के कारकीय रूप इस प्रकार हैं। देखिए, कारक आपने पढ़ा हुआ है, यस, कर्ता ने कर्म को करण से उसी रूप में इसको चेंज करना। मैं का कारकीय रूप देखिए, मैं को कितने रूप में किस तरह से लिखा जा सकता है। मैं का हो गया मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरे, मेरी, मुझ पर, मुझ में,
आदि। यस, एक एक सर्वनाम को देखिए कितने रूप में लिखा जा सकता है, ये इसका कारकीय रूप हो गया। नेक्स्ट है हम, हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारे, हमारी, हम पर, हम में आदि। अगर आप इसको एक दूसरे से मैच भी कराना चाहे, देखिए हमें, यस, को आता है, फिर से आता है कारक में, के लिए आता है, मेरा, हमारा, मेरे, हमारे, मेरी, हमारी। ये देख रहे हैं, सिमिलर है ना। तो इस तरह से आपको याद भी रह सकता है, बस आपको वो ट्रिक याद रखना है तो याद हो जाएगा। ये हो गया इसका कारकीय रूप। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो बोलने वाला जो है मतलब फर्स्ट पर्सन है जो है, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। एग्जाम्पल है, तुम कौन हो। यस, तुम कौन हो, तू क्या कर रहा है, आप कौन हैं। यस, अभी इसका एग्जाम्पल ये देखिए, ये तीनों, ये हो गया मध्यम पुरुष का। तो इन तीनों का कारक रूप देख लेते हैं। इनके कारक के रूप इस प्रकार है। तू का कारक के रूप है तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरे लिए, तुझ में, तुझ पर, तेरा, तेरे, तेरी आदि। जैसा मैं उत्तम पुरुष में दिखाई थी, सेम प्रोसेस है, बस आपको वो ध्यान रखना है। देखो तुम, यहाँ ने लगा था, यहाँ भी तुमने है, आपने है ना। तो तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम पर, तुम में, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी आदि। आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आप पर, आपका, आपके, आपकी आदि। ये देखो सिर्फ 3 लेटर का कारक के रूप बदलकर कितने वर्ड्स हो गए, है ना। तो ये आपको याद रखना है, समझना है। नेक्स्ट है अन्य पुरुष सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए, श्रोता मतलब सुनने वाला, फाइन, श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है। श्रोता, श्रोता तो हो गया सेकंड पर्सन ना, इसलिए श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है उन्हें कहते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। अदर पर्सन के लिए करता है तो इसका नाम ही हो गया थर्ड पर्सन, तीसरे के लिए कर रहा है। जैसे मैं बोलती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यस, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ मुकेश, मुकेश, उसके बाद सेकंड पर्सन जो है ये हो गया राम, एंड थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन हो गया मिथुन। फाइन, तो फर्स्ट पर्सन मुकेश राम से कह रहा है, पता है मिथुन आजकल बहुत लेट आता है। मिथुन तो वहां है नहीं, और ये दोनों बात कर रहे हैं मिथुन के बारे में। तो मुकेश राम को मिथुन के बारे में बता रहा है। तो मुकेश जो हो गया फर्स्ट पर्सन हो गया, एंड सुनने वाला राम सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, ये मैंने भी देखा है। तो ये हो गया सेकंड पर्सन। एंड क्योंकि यहाँ मिथुन कुछ बोल नहीं रहा है, ये थर्ड पर्सन है, ये दोनों मिलके उसकी चुगली कर रहे हैं, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। फाइन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो फर्स्ट प्लेस पे जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल। फाइन, एग्जाम्पल देखिए, वह मेरा भाई है, वे मेरे भाई के मित्र हैं। यस, देखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनामों के कार्य के रूप इस प्रकार हैं। अब यहाँ है यह, वह, ये, वे। तो आपको ये याद रखना है, यह का हो गया, यह का कार्य के रूप देखिए फुल्ली चेंज हो रहा है, आपको ये सब ध्यान रखना है। यह का हो गया इस, इसे, इससे, इसके लिए, इसका, इसकी, इसके, इसमें, इस पर। वह, उसे,
वह का हो गया उस, उसे, उससे, उसके लिए, उसका, उसकी, उसमें, उस पर। ये का हो गया इन, इन्हें, इनमें, इन्हें, इनसे, इनके लिए, इनका, इनकी, इनके, इनमें, इन पर। वे वे का हो गया उन, उन्हें, उनसे, उनके लिए, उनका, उनकी, उनके, उनमें, उन पर। तो ये हो गया कारकीय रूप। और इस तरह से देखो कितना चेंज होता है और कितने सारे वर्ड्स बन गए। तो मिली सर्वनाम 11 है, उसी का कारकीय रूप और एकवचन बहुवचन बदलता है तो इतने सारे सर्वनाम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, ये फर्स्ट पर्सन हो गई, ये बोल रही है, ये सिर्फ सुनने का काम कर रहा है ना। और ये थर्ड पर्सन हो गया, शायद ये दोनों मिलके इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक। ये दोनों नाम सेम ही पर्सन के, ऐसा नहीं है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि निश्चयवाचक और संकेतवाचक क्या होता है। निश्चयवाचक और संकेतवाचक दोनों सेम है। जो सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित रूप से बोध कराए, यस, निश्चित रूप से बोध कराता है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यह मेरी घड़ी है। ये बच्चा पहना हुआ है, इसके हाथ में है और ये इतना खुश होके बोला यह मेरी घड़ी है, तो उसकी होगी ना। यस, एकदम फिक्स है। अगर ये इसके हाथ में नहीं होता, यहाँ गिरा होता, ये देख के बोलता अरे ये किसकी घड़ी है ना। लेकिन ये इसके हाथ में है, हाथ में इसने पहना हुआ है और ये बहुत खुश होके विद स्माइल बोला ये मेरी घड़ी है। तो निश्चय है, एकदम कंफर्म्ड है, कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि ये इसकी घड़ी नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ गिरा होता और ये बोलता ये किसकी घड़ी है, तो वो अनिश्चय में चला जाता। फाइन। तो यह मेरी घड़ी है, निश्चय है, एकदम निश्चित है, फिक्स्ड है, 100% श्योर है कि यस ये घड़ी इसी की है। वे मेरे मित्र हैं, यह मेरा भाई है। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित, यस, अ मतलब ही होता है नहीं और निश्चित मतलब क्लियर, जिसका कोई मतलब पता ही नहीं है कि वो किसका है, तो उसके लिए हो गया अनिश्चित। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, भिखारी को कुछ दे दो। यस, भिखारी को कुछ दे दो। दरवाजे पर कौन है। अब आप देखिए आपके दरवाजे पर कौन है, और कोई है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कौन था। वहां कुछ है, अब क्या है, वो डाउटफुल है। यस, अगर आप बोलते वहां एक कुत्ता है तो वो क्लियर था, तो फिर वो निश्चयवाचक हो जाता है। लेकिन वहां कुछ है, अब पता नहीं एनाकोंडा है और बॉम्ब है और शायद स्विच गिरा हो, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ का मतलब नहीं पता है तो अनिश्चयवाचक हो गया। अगर पता होता कि वहां एक कुत्ता है या एनाकोंडा है तो वो निश्चयवाचक में जाता। फाइन। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वहां कुछ तो है, दरवाजे पर कोई तो है ना। ये इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है ना। जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जहां कौन, क्या, क्यों, कब, कितना, किस लिए, कैसे, इस तरह के वर्ड्स लगे होंगे, मतलब वो प्रश्नवाचक है। कौन, क्या, किसने, किसे, इस तरह के वर्ड लगे होंगे। फाइन। एग्जाम्पल देखिए, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, कोई नाम नहीं बताया कि मोहन को ही और निष्ठा को ही बुलाओ, किसी को भी बुलाओ। वहां कौन है, कौन है पता नहीं है। यह काम किसने किया, उसने क्या पूछा, किसे बुला रहे हो। एक तो हो गया कि कौन, क्यों, कब, कितना, किस लिए, ऐसे वर्ड्स लगे होंगे एंड क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा,
तो भी वो चला जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। देखो यहाँ है ना, वहां कुछ तो है, तुम्हारे पास क्या है, इतना देखो बेचारा दिन रात सोचता ही रहता है, क्वेश्चन मार्क लेके चुपचाप खड़ा हुआ है ना। तो इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया प्रश्नवाचक के लिए। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो। संबंध मतलब ही होता है रिलेशन। यस, तो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से अगर कोई संबंध बन रहा हो, कोई रिश्ता बन रहा हो, यस, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, डिपेंडेंट हो, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें देखो इस तरह के पेयर वाले वर्ड्स रहेंगे, जो, वह, जैसा, वैसा। एग्जाम्पल देखिए, जो सत्य बोलता है वह सदा खुश रहता है। जो सच बोलेगा उसे दुख और टेंशन और डर किस बात का, वो हमेशा खुश ही रहेगा ना, है ना। क्योंकि जो झूठ बोलते हैं उसको एक झूठ को छिपाने के लिए 200 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन जो सच बोलेगा वो क्यों डरेगा, और तो वो खुश ही रहेगा। जो मेहनती होते हैं उसे सफलता जरूर मिलती है। फाइन। जिनसे तुम बात कर रहे थे वही गुरुजी हैं। ये पेयर वाले वर्ड्स हैं, देखो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं, कनेक्टेड भी हैं। जिनसे तुम बात कर रहे थे वही गुरुजी हैं। जहां अंबेडकर पार्क है वहां मेरा घर है। जहां, वहां, जहां अंबेडकर पार्क है ना, वही मेरा घर है। तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देखिए, जो सत्य बोलते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। जहां अंबेडकर पार्क है वही मेरा घर है। तो इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं अपने आप के लिए प्रयुक्त होता है, वैसे सर्वनाम जो कि आप अपने लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देखिए, ये आप इससे भी कंफर्म कर सकते हैं, ये 4 वर्ड्स जहां रहेगा, आप, स्वयं, खुद, अपने आप, तो ये निजवाचक में जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आप खुद ही उससे बात कर ले। ये खुद ही, आप जाके खुद ही बात कर लो, मैं क्यों करूं आपके बदले बात, है ना। खुद वर्ड आया है। मैं स्वयं यह कर लूंगा, स्वयं, अपने आप से कर लूंगा। गांधी जी अपना सब काम अपने आप करते थे। वह अपने आप खड़ा होने लगा है। ये यहाँ स्वयं आया, खुद आया, अपने आप आया। तो ये 4 लेटर्स कहीं भी लिखे हैं, मतलब वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। देखिए, गांधी जी अपना सभी काम अपने आप करते थे। बच्चा जब छोटा होता है और चलना शुरू करता है तो पेरेंट्स देख के बहुत खुश होते हैं, ओह मेरा बच्चा अपने आप चलने लगा। इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। यस, बहुत सारे बच्चे वो पुरुषवाचक में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो भी डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कोई चुगली कर रहे हैं, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। फाइन। यहाँ मुझे लगता है समझ आ गया होगा, तो एक्टिविटी कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। संज्ञा कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं और विशेषण कहलाते हैं। यस, वेरी गुड। हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो सर्वनाम ही, यहाँ संज्ञा तो ऑलरेडी आ गया है, तो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा ही यूज नहीं करेंगे, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से अनिश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण चुने। अनिश्चय पूछा जा रहा है। तुम्हारा, मेरा, कोई। याद कीजिए, तुम्हारा और मेरा पुरुषवाचक में था, है ना। तुम्हारा हो गया, तुम का कारकीय रूप है, मेरा, मैं का कारकीय रूप हो जाएगा। तो कोई, दरवाजे पर कोई तो है, कौन है पता नहीं। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जिसने चोरी की है उसे सजा मिलेगी। रेखांकित सर्वनाम शब्दों का सही भेद चुने। जो रेखांकित शब्द है उसका सही भेद चुनना। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम।
यस, ए इज करेक्ट आंसर। जिसने चोरी किया सिर्फ उसी को सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में 40 बच्चे रहते हैं एंड एक बच्चे का पार्कर पेन किसी ने चोरी कर लिया तो फुल क्लास को नहीं पनिशमेंट मिलेगा। जिसने चोरी की है सिर्फ उसी को पनिशमेंट मिलेगी। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। यस, तो ये संबंधवाचक में। निजवाचक में तो मैंने बोला ओनली 4 वर्ड्स, आप, स्वयं, खुद, है ना, और अपने आप, ये 4। तो यहाँ तो वो नहीं है। एंड पुरुषवाचक तो बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ वो सब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, क्या आज तुम विद्यालय जाओगे? ये कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। मुझे लगता है ये तो 100% आप लोग करेक्ट किए होंगे। यस, बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैंने डैश क्या कहा? उचित सर्वनाम शब्द चुनिए। आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। मैंने तुम्हारी क्या कहा, मैंने हमको क्या कहा, मैंने तुमसे क्या कहा। यस, मैंने जो बोला आपको समझ आ ही क्या होगा, क्या आंसर है? सी इज करेक्ट आंसर। मैंने तुमसे क्या कहा। यस, सी इज करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।